आंगनबाड़ी वर्कर्स को ICICI फाउंडेशन की ओर से डिजिटल लिटरेसी के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिवसीय है, जिसमें आज सिटी की तो फिर आगे रायपुर क्षेत्र की आंगनबाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है इन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जागरूक करना, सेविंग अकाउंट से लेके पानी बिजली के बिल ऑनलाइन जमा करने सहित कई तरह की जानकारी देना। तो आइए देखिए किस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है और क्या कुछ इन्हें सिखाया जा रहा है और क्या कहते हैं इसके बारे में अधिकारी। वोटर ID प्रूफ, अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बट अभी क्या है, सारा चीज़ आपका आधार कार्ड से लिंक का हो गया। आप कहीं पे भी अपना KYC दीजिए और आपका सारा फॉर्म ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। मतलब इतना सारा जो पहले आप लेके चलते थे वो लेने की जरूरत नहीं। आधार में आपका फ़ोटो है, आधार में आपका एड्रेस है, आधार में आपके फिंगरप्रिंट्स है, आपकी आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली KYC के माध्यम से आ जाता है और ऑन द स्पॉट आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, राइट। नो योर कस्टमर। ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में बताया गया है कि आजकल जैसे न्यू जनरेशन है, सब कुछ सारा काम ऑनलाइन करते हैं क्योंकि भीड़ भाड़ में बैंकों में लाइन में कोई लगना चाहता है। तो उस कंडीशन में आप क्या क्या कर सकते हैं, कितनी सुविधाएं हैं, कितने नुकसान हैं, कितने फ़ायदे हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में खुलकर डिस्कशन किया गया है। बैंक वालों ने हमें ट्रेनिंग दी है और उसमें उन्होंने एक ICICI एकेडमी फॉर स्किल्स जो ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा दे रहा है और वो 2 टॉपिक पे काम कर रहे हैं, जैसे कि सेल मार्केटिंग में सिखा रहा है और ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सिखा रहा है। और हमें 18 से 30 साल के बच्चों को अप्रोच करना है कि वो यहाँ पर आकर जो नहीं कर सकता उसके बारे में, और हमें बैंक के बारे में भी उन्होंने नॉलेज दी है कि बैंक में हमें सेविंग अकाउंट खुलवाने चाहिए और अपने जो जन योजनाएँ हैं उनके बारे में नॉलेज ज्ञान दिया है। मतलब कि इस ट्रेनिंग में आप लोग अपने लिए भी काफ़ी कुछ सीख के जा रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, है ना, बैंकिंग से रिलेटेड और बच्चों के लिए भी, क्षेत्र के लिए भी, कि मतलब जो क्षेत्र में हम उसमें आंगनवाड़ी से रिलेटेड है, हम फील्ड में काम करते हैं, जो बच्चे इस लाभ नहीं उठा पा रहे हैं उनको हमने यहाँ तक पहुँचाना है, उनके लिए भी और अपने लिए भी। जैसे हम ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह नहीं ले रहे हैं या जो भी है, तो उसका फ़ायदा भी हमें बताया गया है। दोनों के लिए ही है, हमारे लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। बहुत बढ़िया। तो मतलब आप लोगों को लग रहा है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप लोगों को फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा मैम जी, काफ़ी कुछ चीज़ें नई सीखने को मिली। नई चीज़ें सीखने को मिली। और दूसरा ये है कि जो बच्चे हमारे 18 से 30 साल के घर में बेरोज़गार हैं, पढ़ाई की बात कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके अपनी सोचने है कि हम क्या करें, किस उसमें जाएं, लाइन में जाएं, तो यहाँ पे भेज के हम उन लोगों को काफ़ी ये लोग कुछ सिखा सकते हैं। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से बहुत ही अच्छी पहल, आंगनबाड़ी वर्कर्स को एक अपने नई तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, जोड़ सकेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इनको मजबूत करने के लिए। तो उम्मीद है कि इससे काफ़ी कुछ इन महिलाओं को सीखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानती हैं कि कोरोना महामारी के चलते आंगनबाड़ी केंद्र इस समय बंद हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ कोविड के सर्विलांस और TH4 बांटने जैसे कामों तक ही हैं इस समय सीमित, और आंगनबाड़ी केंद्र न चलाने के कारण कि उनके पास पर्याप्त समय है, तो ICICI फाउंडेशन के साथ मिलकर हमने ये निश्चित किया कि इस अवधि का सदुपयोग हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी में प्रशिक्षण दिलाने के लिए करें। तो आज से हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। जब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रशिक्षण पूरा कर लेंगी, उसके बाद हम आंगनबाड़ी सहायिकाओं का डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रशिक्षण कराएंगे और उसी समय हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 1 सप्ताह का
कंप्यूटर का बेसिक प्रशिक्षण भी कराएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने 2 कंप्यूटर के मोबाइल लैब CSR के माध्यम से अपने साथ जोड़ रखा है, लेकिन चूंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता, वो बसों में वोल्वो बसों में बने हुए हैं, इसलिए उसको अभी फ़िलहाल हमने स्थगित रखा है उसका संचालन। तो यहाँ पे चूँकि पर्याप्त जगह है तो इसमें 30 आंगनवाड़ी वर्कर्स का कंप्यूटर प्रशिक्षण हम करा सकते हैं। तो डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी के बाद हम आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को, ये देहरादून शहर और रायपुर परियोजना की कार्यकर्तियाँ हैं, रायपुर में आधे से अधिक कार्यकर्तियों ने प्रशिक्षण ले लिया है पूर्व में, तो जो बची हुई हैं और देहरादून शहर की सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए कंप्यूटर का हम बेसिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ चूँकि अब सारे काम उनको फ़ोन पे ऑनलाइन करने होते हैं, इसलिए उनके लिए डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ साथ कंप्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। और डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी के ज्ञान से बैंक फ्रॉड या अन्य इस तरह की धोखाधड़ी से भी वो बच सकती है। हमारे साथ CDPO शमा बहुगुणा जी हैं। शमा जी, क्या कुछ उद्देश्य है इस प्रोग्राम का आज और क्या कुछ कराया जा रहा है महिलाओं को? आज ये जो है हमारा डिजिटल फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी जो आज ये स्टार्ट हुआ है हम लोगों का आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे फील्ड में जो ग्रास रूट पर हमारे इस तरह के बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं कि जिन्होंने एजुकेशन ली है लेकिन वो किसी ना किसी उससे अभी किसी वोकेशनल मतलब उससे अपना वर्क जो है नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अपने काम को नहीं ढूंढ पाए हैं और वो खाली घर में जो है बैठे हैं। तो उनको लेके हमारा एक ये भी है कि इनको डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ ऐसे जो फील्ड में हमारे युवा हैं उनको इससे जोड़ें और उनको यहाँ तक लाने में जो है उसको हेल्प कर पाएँ। इसके साथ साथ जो है जो भी उनके छोटे छोटे जो अपने दैनिक उसमें जो वर्क ये करते हैं उसको जो है चाहे वो बिजली का बिल हो चाहे पानी का बिल हो, और ये अपने छोटी छोटी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए चाहे फाइनेंशियल उसको जो है इसको वर्क को जो है इजीली जो है कर पाएँ और अपने फील्ड में भी जाकर जो है इसको बताएं कि किस तरह से आप इस पे जुड़ते हुए अपने समय को बचा सकते हैं और उस काम को जो बहुत आप इजीली कर सकते हैं। ये इस ट्रेनिंग का जो है बहुत बड़ा जो है इसको सक्सेस मिलेगी जब ये जाके फील्ड में इसको उससे जोड़ेंगे। जी, ICICI फाउंडेशन के मैनेजर प्रणव कुमार जी भी हमारे साथ हैं। प्रणव जी, महिलाओं को क्या कुछ सिखाया जा रहा है आज? ये आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए एक फाइनेंशियल लिटरेसी का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था कि हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं वित्तीय साक्षरता के बारे में। तो उसके लिए हम लोग को फील्ड में काम करने वाले लोगों को ट्रेनिंग देना था, क्योंकि जो आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी महिलाएं ही ज़मीन से जुड़ी हैं और ये लोग फील्ड में काम करती हैं। हम लोग इन लोगों को द रियल सोल्जर्स कह सकते हैं। तो हम लोग इनको अगर ट्रेनिंग देंगे तो फिर ये ट्रेनिंग को आगे और भी लोगों तक पहुंचाएंगी और भी लोगों तक इम्पार्ट कर पाएंगी। तो इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने पहले आंगनवाड़ी महिलाओं की ट्रेनिंग शुरू की, जिसमें हम लोग उन लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर में जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इन सब पे आजकल आए दिन बहुत सारे फ्रॉड्स नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट के सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना हो गए, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गए, नेशनल पेंशन स्कीम हो गए, PPF फंड्स हो गए। बहुत सारे सेविंग स्कीम्स हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सेव कर सकते हैं पैसे। तो उन सारे बहुत सारे ऐसे सेविंग स्कीम्स के बारे में हम लोग बताते हैं। और चूँकि हम आंगनवाड़ी महिलाओं को इसलिए बता रहे हैं ताकि इनको बताने के साथ साथ हम लोग गाँव के, हम लोग ब्लॉक के और विलेजेस के अलग अलग महिलाओं तक, अलग अलग लोगों तक हम लोग अपनी जागरूकता को फैला सकें, पहुँचा सकें। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ जुड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आंगनवाड़ी महिलाएँ हमारे यहाँ से फाइनेंशियल लिटरेसी का ट्रेनिंग ले करके और गांव-गांव तक, हर एक ब्लॉक लेवल तक इस जागरूकता को फैलाएंगी, बताएंगी, ताकि लोग वित्तीय साक्षर होने की ओर अग्रसर होंगे, जिसके लिए ICICI फाउंडेशन सतत प्रयास कर रहा है। और लगातार हम लोग प्रयासरत हैं ICICI फाउंडेशन में कि किस तरीके से लोगों को वित्तीय साक्षरता प्रदान किया जाए। धन्यवाद। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग एवं ICICI का बहुत ही अच्छा प्रयास, उम्मीद है इससे महिलाओं को और क्षेत्र के जो भी युवा है उनको एक सही दिशा मिल सकेगी, रोजगार मिल सकेगा। दीपनगर आंगनबाड़ी में सुपरवाइज़र बीना असवाल जी से जानते हैं आखिर धरातल पे कैसे इसको लेके काम होगा। मैम, आंगनवाड़ियाँ बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करती है और गांव की जो भी महिलाएं होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा टच होती है। वो अपनी हर प्रॉब्लम, हर चीज़ इनसे शेयर कर लेती है। तो ये इस बारे में जानकारी देंगी तो वो मतलब अगर उनको इस बारे में कुछ वो करना होगा तो वो इनसे ज़रूर वो करेंगी। क्योंकि ये और गाँव में मतलब टोटल जो महिलाएँ होती हैं इनसे सब जुड़ी हुई होती हैं।
ठीक है, और तो फिर जो वो बच्चे हैं बेरोजगार बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इनको तो एक एक की जानकारी है कि इस घर में इतने बच्चे हैं, इस घर में इतने बड़े, तो ये आराम से ये चीज़ें वहाँ तक आराम से पहुँच सकती हैं। मतलब ये ट्रेनिंग सफल हो सकेगी। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चीज़ को जो है जो आज नहीं भी जुड़ पा रहे तो वो भी आपके माध्यम से जो है इस ट्रेनिंग की जो उपयोगिता है और इसकी जो जानकारी है वो उसके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से सब तक पहुंच पाए। धन्यवाद। धन्यवाद।